अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पीछे जा रहा है भूसा और जिम्मेदार को सिर्फ और सिर्फ ये भूसा ही बचता है। पर ये बात सुनने के बाद आपको भी इसी तरह से झटका लगा होगा कि मैंने ये क्या कह दिया है। तो आपने भी पढ़ा होगा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारे जिम्मेदार नोट पे नोट छाप रहे होंगे। इसी तरह से आपने सुना होगा कि गंदम की जो बोरी है वो जी 10,000 की हो गई है और जिम्मेदार को तो फिर लग गए होंगे 4 चांद। ये सिर्फ आपने बातें सुनी होंगी और हकीकत कुछ और है, क्योंकि कोई और ले जाता है सारे की सारे ये नोट। सब कुछ इसी व्लॉग में आपको देखने को मिलने वाला है। बहरहाल गंदम ये पाक चुकी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है आपको इस वीडियो में भी, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। खैर पाक तो चुकी है, अब पकने के बाद इसके कुछ प्रोसीजर होते हैं और उस प्रोसीजर में कुछ खर्चे होते हैं और उसके बाद जिम्मेदार को बचता है वो भूसा। और वो आप यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद मेरे साथ एग्री करेंगे और अपनी राय कमेंट में तो जरूर ही देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके पहले प्रोसीजर की जानिब के। आखिर 1 एकड़ पे जो हमारे कटिंग वाले हजरात होते हैं वो क्या ले जाते हैं, फिर उसके बाद उसको शिफ्ट करने वाले के हजरात वो क्या ले जाते हैं, और उसके बाद थ्रेश वाले हजरात वो क्या ले जाते हैं। मतलब कि 3-4 प्रोसीजर के बाद जिम्मेदार को वो भूसा बचता है, वो भी सिर्फ जानवर खाते हैं। और वो एक भूसे का जो है एक भुआड़ा, जिसको हम एक भुआड़ा कहते हैं, वो आजकल मेरे ख्याल में 13-14 हज़ार का है। मतलब कि 6 मंथ के बाद जिम्मेदार को सिर्फ और सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये, अगर 1 एकड़ से बचे इस महंगाई में, मतलब कि आप 6 मंथ को डिवाइड कर लो इसके ऊपर, तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ये हमने पढ़ा था। और इसी तरह से आप देख रहे हैं हमारे कुछ लैंड लॉर्ड लाइक जिनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्होंने इन्हीं ज़मीनों से ही ये चीज़ें बनाई हैं, उनका कहना है, ठीक है। और ये आपको भी लगता है और आप भी इसी तरह से एग्री करते हैं। हमारे कुछ सियासतदान हैं, आप समझ तो गए हैं, बहरहाल नाम तो मैं नहीं लूँगा। और बढ़ते हैं फिर पहले प्रोसीजर की जानिब के। कटिंग वाले हजरात क्या लेते हैं, ठीक है जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फ्रेंड्स, एक ही बंदा मिला है मुझे इस गर्मी में, ठीक है, अभी तक। और अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? भाई यार मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, आपके साथ एक छोटी सी वीडियो बनानी है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देंगे आप जी? तो भाई एक पहले सबसे पहले आपसे नाम पूछना भूल गया था भाई, नाम क्या है आपका? मलिक आरिफ। मलिक आरिफ। अच्छा यार, पहला मैंने आपसे ये बात पूछनी है, आप ये गंदम जो काट रहे हैं, ये कटाई के 1 एकड़ में से कितने पैसे लेते हैं या गंदम लेते हैं? इसके हम गंदम लेते हैं। अच्छा, 1 एकड़ में से कितनी गंदम लेते हैं? अगर हम खुद कटाई करें तो फिर 5 मान लेते हैं। 5 मन एक, मतलब 1 एकड़ से खुद हाथ से काटे तो? हाँ हाँ। अच्छा। जो अगर वो मालिक जो कटर लगा कर दे ना, हाँ रेपर वगैरह, हाँ। तो फिर 2 मान लेते हैं। अच्छा, फिर 2 मन लेते हैं। 80 किलो यानी 80 किलो। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि अगर वो मशीन लगाते हैं कटिंग वाली, मालिक खुद लगवा के देते हैं, ठीक है, तो फिर ये 80 किलो लेते हैं, मतलब कि 2 मन। और अगर ये हाथ पे काटें तो ये लेते हैं 5 मन। यार आप उर्दू बहुत अच्छी बोल रहे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे भी मुझे लग रहे हैं। पढ़े लिखे हैं आप? मैट्रिक पढ़े। अच्छा, मैट्रिक पढ़े हैं और ये काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे लग गया था अंदाज़ा कि ये भाई पढ़े लिखे होंगे। ये इन्होंने मैट्रिक की हुई है और ये काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि मजदूरी कर रहे हैं। ये मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, तो क्या करें, कारोबार भी तो चलाना होता है ना। बहरहाल जैसे कि आप देख रहे थे कि कटिंग के कितने पैसे यहाँ पे लग जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे, जिस पे हम शिफ्ट करते हैं एक जगह पे और जहाँ पे हम लोग फिर थ्रेशर लगाते हैं। और अगला प्रोसीजर है वो है शिफ्टिंग का। और ये जो आप देख रहे हैं, ये शिफ्टिंग के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं। ये लेबर आई हुई है वजीरिस्तान से और ये सारे पठान ही हैं। और इनका ये कहना है कि अगर ज़मीन के अंदर कट्ठी करनी हो, मतलब कि एक जगह ज़मीन की उसी के अंदर इकट्ठी करेंगे तो 50 किलो लेंगे। अगर फिर डिस्टेंस हो तो फिर अलग से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। बहरहाल उससे अगला जो प्रोसीजर है वो है थ्रेश का। तो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे किसी का ट्यूबवेल चल रहा था, ये शुक्र है किसी का ट्यूबवेल चल रहा है। यहाँ पे मैंने पानी पिया है, ठीक है। यहाँ पे तो अब कोई ठंड पड़ी है सीने में। बहरहाल चलूँगा, थ्रेश को ढूंढते हैं कहीं आस पास जो करीब लगी हो, ताकि आपको भी देखने में मजा आए, ठीक है। बढ़ते हैं। और इसी तरह जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये थ्रेशर लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर लेबर की अलग कॉस्ट है और थ्रेश वाला अलग से लेके जाएगा, ठीक है। जो लेबर जो ऊपर इसके अंदर डाल रहा है वो लेता है जी 1 एकड़ का 1500 रुपया, ठीक है। और जो थ्रेश कर रहा है वो लेता है जी 15वीं बोरी, ठीक है जी। और उसके बाद जिम्मेदार को सिर्फ बचता है वो भूसा जो ये निकल रहा है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं।
بہرحال ایٹ دی اینڈ اب جتنی بھی میں نے کاسٹ بتائی ہے وہ آپ بیٹھ کے کیلکولیٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اور ایکڑ کی اوسط بھی بتا دیتا ہوں، اس وقت جو تقریباً جو ایوریج چل رہی وہ چل رہی ہے 1 ایکڑ سے 14 بوریاں، ٹھیک ہے. بہرحال اس میں میں نے فرٹیلائزر کی کاسٹ ابھی تک نہیں ڈالی، نہ ہی پانی کی کاسٹ ڈالی ہے، نہ ہی سپریوں کی کاسٹ ڈالی ہے، اور نہ ہی وہ لاگت ڈالی ہے جو زمین کے اندر انہوں نے جب بوتے وقت لگائی تھی. اور وہ ڈالوں تو حساب میرے خیال میں نیگیٹو میں چلا جائے گا. اور اسی طرح ایٹ دی اینڈ آخر میں جو پیچھے سے یہ بھاڑا بن رہا ہے اس کے بھی چارجز ہوتے ہیں ایک بھاڑے کے، وہ 2500 روپے ان سے لے لیں گے. اور ابھی تک بھاڑے کی جو پرائسنگ چل رہی ہے وہ 13 سے 14,000 ایک بھوسے کا بھاڑا بک رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہاں پہ ہم لوگ کریں گے ولاگ کا تقریباً اختتام. اور جتنے بھی میں نے خرچے بتائے ہیں، اور یہ صرف وہ خرچے ہیں جب فصل پک جاتی ہے اور اس کو کاٹا جاتا ہے پھر اس سے گندم نکالی جاتی ہے، وہ خرچے میں نے نہیں ڈالے جب اس کو بویا گیا تھا. ٹھیک ہے، ہمارا نہری نظام اتنا آؤٹ کلاس ہے کہ ہمیں ڈیزل سے پانی نکالنا پڑتا ہے زمین سے، اور ڈیزل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو 10,000 کی جو بوری ہے اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ذمہ دار بیچارے کو تو کچھ نہیں بچتا. گورنمنٹ نے یہ ریٹ فکس تو کر دیا ہے لیکن 10,000 بھی بہت زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کم ہے، اور یہ ذمہ دار کی اگر کاسٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر اس کا بھی تو کچھ خیال کرے، اس نے بھی تو کچھ کھانا ہے. تو خیر حکومت کو چاہیے کہ ان کو سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے، جو کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ صرف خود کھانے کے چکر میں ہیں. اور یہ کاسٹ میں نے ٹوٹل آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دی ہے، آپ اپنا کیلکولیٹر نکال لیں، فرٹیلائزر کے کاسٹ بھی ڈال لیں، پانی کی کاسٹ بھی ڈالیں، اور پھر جو پیچھے آپ کو بچے گا بابو جی کا ڈھلو وہ پھر ذمہ دار بیچارہ لے کے جائے گا. اور یہاں پہ ویڈیو کریں گے اختتام. اور اگر آپ چینل پہ نیو تھے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور ایٹ دی اینڈ صرف اور صرف یہی کہنا چاہوں گا، اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.